अमृतलाल जी, आप लेफ्ट हैंडेड हैं? जी साहब। ये वही रजिस्टर है जिस पर मिस्टर सोडी ने साइन किया था? जी साहब। केडी, इस पर कानून की मोहर भी है। ध्यान से देखोगे तो इस पे एक मोहर और लगी है। उस दिन गरिमा से मिलने 1 बजे दिनेश मदन आया था। फॉरेंसिक्स का मानना है कि बॉडी कम से कम 7 मंजिल की ऊंचाई से गिरी होगी। यानी कि 703 से गरिमा देवराज का घर, या 803 सोनाली बरुआ का घर, या फिर 9 इसके ऊपर वाला टॉप फ्लोर। मिस्टर बरुआ, लगता है ऊपर वाला फ्लैट बंद है। सारे फूल सूख गए हैं, पानी डालने वाला कोई नहीं। हाँ, आप सही है। एक इन्वेस्टर का फ्लैट है, काफी टाइम से बंद पड़ा है वो। और टेरेस पे हमेशा ताला रहता है। इसका मतलब कि 9th फ्लोर और टेरेस से बॉडी गिरने का कोई चांस नहीं। तो बचा सिर्फ फ्लैट नंबर 803, यानी कि सोनाली का फ्लैट है। या फिर 703 गरिमा देवराज का घर। गरिमा और सोडी के बीच में भी तो कनेक्शन था। एक्चुअली जब हमने सोडी से वापस पैसे मांगे तो उसे झल्ला कर कहा कि अब वो अवार्ड गरिमा को देगा, क्योंकि वो 30 लाख रुपए देने को तैयार है। सर, ये गरिमा, सोनाली और सोडी के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? इस सवाल का जवाब तो वही दे सकता है जिसका सबके साथ कनेक्शन है। मेरे प्रिय मित्र झिलमिल जवेरी। तू एकदम करेक्ट आदमी के पास पहुंचा है केडी, और मैंने तुझे डायरेक्ट आदमी से मिलाया है। एनडी, इस क्लब का मालिक। बैडमिंटन की दुनिया की सारी खबर रखता है, अंदर की। गुड शॉट एंडी। अच्छा ये बता, ये जो सोनाली और गरिमा रोज आते हैं तेरे क्लब में ट्रेनिंग के लिए? अरे शुक्र मनाओ कि यहाँ आकर बैडमिंटन खेलते हैं, नहीं तो वो दोनों तो अपनी जान से खेल जाए। रियली? कोई खास दुश्मनी दोनों में? दुश्मनी क्या केडी, जब 2 हीरोइन आपस में दोस्त नहीं हो सकती तो 2 प्लेयर्स आपस में दोस्त कैसे हो सकती है? हाँ, दैट्स राइट। जबरदस्त कंपटीशन था दोनों में। अरे ये लो, शैतान का नाम लिया और हाजिर, वो है गरिमा। ये इसके साथ में वो क्रिकेटर दिनेश मदन है ना? अरे दिनेश मदन अपना बॉयफ्रेंड है उसका। मिलो, तेरे को मिलो उससे। रोज आता है गरिमा के साथ, और पिछले संडे अकेला आया था सोडी से मिलने। सोडी से? हाँ, वो दोनों यहीं बैठे थे। जोर जोर का कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा था कुछ पैसे के मामले को लेकर। ये सोडी भी कमाल का आदमी था, 100 लोगों से दुश्मनी मोल ली थी उसने। अब ऐसे आदमी का तो ऐसा ही अंजाम होना था। ये गरिमा लेफ्ट हैंडेड है। दोनों से मिलोगे तेरे को? नहीं झिलमिल, मिलेंगे, लेकिन इस कोर्ट पर नहीं, उस कोर्ट में। गरिमा, ये 9 मिलीमीटर पिस्टल आपकी है? जी हाँ। बैडमिंटन प्लेयर्स के हाथों में तो अक्सर रैकेट रहता है। ये गन क्यों 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 तुम्हें इसकी जरूरत पड़ी? अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि मुझे कुछ लोगों की धमकियां आया करती थी। धमकियां? धमकियां? किसने दी आपको धमकियां? अंडरवर्ल्ड ने? जी हाँ। गरिमा, ये बताओ कि तुम स्पोर्ट्स स्टार अपार्टमेंट में रहती हो। ये सोनाली 8वें मंजिल पर है, तुम 1 मंजिल नीचे 803 में, तुम 703 में। जी।
मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी ये पिस्टल इस तरह उड़कर 7वीं मंजिल से 8वीं मंजिल पर कैसे हाउ डिड इट हैपन, कैसे पहुँच गई? वो मैं नहीं जानती, और वैसे भी ये गन मैं अपने घर में नहीं रखती हूँ। अच्छा, मैं इसे अपने बैडमिंटन क्लब के लॉकर रूम में रखती हूँ, जहाँ से ये गन 4 दिन पहले ही चोरी हो चुकी थी। ये गन तुम्हारे बैडमिंटन क्लब के लॉकर रूम से 4 दिन पहले चोरी हो चुकी थी, तो तुमने पुलिस कंप्लेंट तो की होगी, रिपोर्ट लिखवाई होगी? हाँ, लिखवाई थी। और ये रही उसकी रिपोर्ट। थैंक यू। तो गरिमा, मिस्टर सोडी, जिनकी हाल ही में उनका और तुम्हारा क्या रिश्ता था? वो सोनाली से पहले मेरे कोच हुआ करते थे। अच्छा, तो तुमने उन्हें ये खेल सम्राट अवार्ड के लिए रुपए दिए थे? जी नहीं दिए थे? जी नहीं दिए थे। तो क्या उस दिन मिस्टर सोडी तुमसे मिलने आए थे तुम्हारे घर? जी नहीं। और क्या मिस्टर सोडी तुम्हारे प्रिय दोस्त जो हैं क्रिकेटर दिनेश मदन, उन्हें जानते थे? जी नहीं। वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे? नहीं। वो दोनों एक दूसरे को नहीं Are you sure? Yes. You're sure. Thank you. That's all, Your Honor. Prosecution. गरिमा, जब तुम्हारी गन चोरी हुई तो तुम्हें किस पर शक हुआ? सोनाली पर, क्योंकि उस दिन सोनाली 10 मिनट पहले उस खाली लॉकर रूम में गई थी और उसने उस दिन रिसेप्शन से गलती से मेरी चाबी ले ली थी। गलती से? 10 मिनट का वक्त काफी होता है अकेले लॉकर में गन को चुराने के लिए और चाबी लौटाने के लिए। इसका कोई गवाह? हाँ है, एस क्लब के मालिक एंडी। जी, गरिमा बिल्कुल सच कह रही है। सोनाली ने खुद मुझे उसके लॉकर की चाबी रिसेप्शन पर लाकर दी और कहा कि वो उसे गलती से ले गई थी। क्या ये बात सच है? जी, लेकिन मैंने उसके लॉकर से कुछ चुराया नहीं। योर ऑनर, आई होप हम सब समझ रहे हैं कि गरिमा की गन सोनाली तक कैसे पहुंची। क्लियरली किसी नकली कुरियर से तो नहीं। एंडी, हर चाबी की कॉपीज होती है, डुप्लीकेट्स। तो गरिमा के लॉकर की जो चाबियां थी, डुप्लीकेट चाबियां, वो कहाँ, किसके पास रहती थी? एक्चुअली हर लॉकर की चाबी की 2 कॉपीज रिसेप्शन पर होती है। राइट। लेकिन इस घटना से एक दिन पहले उन दोनों में से एक चाबी दिनेश लेकर गया था, ये कहकर कि गरिमा ने वो चाबी मंगवाई थी। दिनेश, मिस्टर दिनेश मदन। योर ऑनर, मिस्टर दिनेश मदन, इंडिया के राइजिंग मिडिल ऑर्डर राइट हैंडेड बैट्समैन। लेफ्ट हैंडेड। राइट। सोनाली पर जिसने हमला किया वो भी लेफ्ट हैंडेड था मिस्टर मदन। खैर, ये जो गरिमा के लॉकर की चाबी आपने ली थी, वो कब, किस दिन पर ली थी, याद है? डू यू रिमेंबर? जी हाँ, ली थी। आई थिंक लास्ट संडे को, रविवार को। और मिस्टर सोडी, उन्हें कितनी अच्छी तरह से जानते थे आप? दोस्ती, गहरी दोस्ती? जी नहीं, मैं सोडी को नहीं जानता। कमाल है मिस्टर मदन, आप मिस्टर सोडी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, कभी मिले नहीं उनसे। फिर रविवार को, उसी रविवार को जिस रविवार को आपने गरिमा के लॉकर की चाबी ली थी, उसी रविवार शाम को आप मिस्टर सोडी के साथ एंडी के क्लब में बैठकर कॉफी पी रहे थे। मेरे पास सिक्योरिटी कैमरा फुटेज है, आप चाहें तो मैं आपको बताऊं। हाउ इज इट? जी वो मैं ऑर्डर। हाँ, क्या बोल रहे थे? मैं मिला था सोडी से उस शाम, लेकिन आप मिले थे उस दिन शाम को। तो मिस्टर मदन, अब ये बताइए कि आपसे पहले गरिमा और अब आप क्यों झूठ बोल रहे थे कि आप मिस्टर सोडी को जानते ही नहीं? वाई? क्योंकि अगर मीडिया को पता लग जाता कि मैं सोडी से क्यों मिल रहा हूं तो आप समझ सकते हैं। मीडिया का डर छोड़िए मिस्टर मदन और अदालत का डर पैदा करिए और सच सच बताइए कि उस शाम आपने मिस्टर सोडी को थप्पड़ क्यों मारा था? थप्पड़? मैंने कोई थप्पड़ नहीं मारा उसे। थप्पड़ मारा था आप? जैसा मैंने कोई थप्पड़ नहीं मारा, मैंने उसे सिर्फ धमकी दी थी। धमकी दी थी? चलिए, इतना तो माना आपने।
क्यों बा क्यों क्यों धमकी दी थी? वो मैं क्या है कि सोडी के पास मेरे और गरिमा के कुछ फोटोग्राफ्स थे जो स्कैंडल क्रिएट कर सकते थे, और वो काफी टाइम से गरिमा को ब्लैकमेल भी कर रहा था। ब्लैक में तो कितने क्या 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 रकम मांगी गई थी? 50 लाख रुपए के लिए। 50 लाख। और उसका पहला इंस्टॉलमेंट 5 लाख रुपए मैंने सोडी को शाम को दिए भी थे। राइट मैं समझ गया। तो बाकी की रकम 45 लाख रुपया देने के लिए आपने मिस्टर सोडी को उस दिन गरिमा के स्पोर्ट्स स्टार अपार्टमेंट वाले फ्लैट में 703 में उन्हें बुलाया। जी, ये झूठ है। मैं उसे भला वहां क्यों बुलाऊंगा? मैं तो वहां था ही नहीं। ये बिल्कुल झूठ है। आप नहीं थे वहां। आप थे वहां। बिल्डिंग के रजिस्टर में आपकी एंट्री है जिसकी ये जेरॉक्स कॉपी है। आप ही का नाम है, आप ही का सिग्नेचर। ये झूठ है। झूठ तो तुम बोल रहे हो मिस्टर मदन। सच ये है कि उस दिन तुमने मिस्टर सोडी को गरिमा के फ्लैट नंबर 703 में बुलाया, वहां जहरीला जूस पिला के उनकी हत्या की। फिर तुमने सोडी साहब के कपड़े पहने, अपनी शक्ल पर नकाब लगाया, सोनाली के फ्लैट पर गए, इन पर हमला किया और अपने किए हुए जुर्म का इल्जाम इनके सर मढ़ दिया। उसके बाद सोडी साहब को फिर से उनके कपड़े पहनाने के बाद उनकी लाश को तुम बिल्डिंग के ऊपर लेकर गए, वहां से तुमने उन्हें नीचे गिरा दिया। झूठ। ये झूठ है। जैसा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बिल्कुल झूठ है। जैसा मान लिया केडी, जो तुम कहते हो मान लिया। दिनेश ही सोडी का कातिल है, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे 2 सवालों के जवाब देने होंगे। एक, अगर सोडी दिनेश से मिलने गरिमा के घर आया तो उसने बिल्डिंग की रजिस्टर में सोनाली के घर का नंबर क्यों लिखा? 703 के बदले 803। दूसरा, अगर सोनाली ने नकाब पहने दिनेश पर इस गन से असली गोली चलाई तो फिर वो जिंदा कैसे है? ऑर्डर। जवाब सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेपर आपको लाजवाब कर देगा। ये गरिमा के घर का पेंटिंग बिल अब मुझे क्यों दे? इसके बिलिंग पॉइंट नंबर 5 पे नजर डालिए। 1800 रुपए बैल्कनी पेंट करवाने के लिए। तो योर ऑनर, उस दिन गरिमा के घर की बैल्कनी को पेंट किया जा रहा था, जिसका मतलब यह है कि अगर सोडी की लाश को उस बैल्कनी से गिराया जाता तो उस पर गीले पेंट के निशान जरूर होते। फोरेंसिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक लाश 6 फ्लोर ऊपर से गिरी। टेरेस लॉक था, 9वां फ्लोर खाली था। 7वें फ्लोर पर गरिमा के घर की बैल्कनी की पेंटिंग उस दिन सुबह हुई। बचा सिर्फ 8वां फ्लोर सोनाली का घर, जहां से गिरी सोडी की लाश। 100% कत्ल सोनाली ने किया है। सोच रहे हो कीडी? अपनी इस पहली हार का सामना कैसे करोगे? फैसला अभी बाकी है मिस माया। और फैसला क्या है हम दोनों जानते हैं। तुम्हारी पेंसिल कीडी, झुकना सीख लो। चिंता मत, बालों में कुछ। सर, मैंने ना 3 लॉ बुक्स पढ़ ली। 9-2-11 का तो कोई जिक्र ही नहीं है। आखिर क्यों एक आदमी अपनी विधवा की छोटी बहन से शादी नहीं कर सकता?
रहे हैं सर? ये क्या है सर? मिस्टर सोडी की लाश। और लाश के साथ खून भी है। और फूल भी, बोगनविला के फूल, जो स्पोर्ट्स स्टार अपार्टमेंट के 9th फ्लोर पे लगे हुए हैं। और मिस्टर सोडी का मृत शरीर बोगनविला के फूलों को रगड़ता हुआ आकर नीचे जमीन पर गिरा। सर लेकिन 9th फ्लोर का फ्लैट तो लॉक्ड है। लेट्स गो एंड अनलॉक इट। सर वेट फॉर मी। सर आई एम कमिंग। सर मिस्टर बरुआ ने पहले ही कहा था यहाँ पर कोई नहीं रहता। राइट। क्या चाहिए आपको? सर क्या करें, मैं देती हूँ। सर क्या? कौन? वाह सर, आप तो प्रोफेशनल। अब सर यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा जिससे लगे किसी का मर्डर हुआ हो। Bless you. थैंक यू सर। You're a genius, नीति। सही कहा था तुमने। इस फ्लैट में वाकई ऐसी कोई चीज नहीं जिससे ये साबित हो कि खून यहाँ हुआ है। Come with me, come with me. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.